F11 फिर F3, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करना है, जीएसटी को यस करना है, ऊपर में दिखेगा जीएसटी को यस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में फिर नीचे को भी यस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद रेगुलर कंपोजिशन वही वाला है जो क्वार्टरली पे करता है, और रेगुलर मतलब मंथली पे करने वाला, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ नीचे आकर एप्लीकेबल टर्म से करना है वो। इसके बाद में यहाँ जीएसटी का नंबर जैसे 22, ठीक है ना, और यहाँ पर 4 6 7 8 9 हो जाएगा, एक और इधर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। ये GSTIN लिखिए, पहले भी बताया था, ये कोड है, ये पैन कार्ड नंबर है, और ये GSTIN लिखना है ना। इंटर करेंगे, यहाँ पर देखो वो जान गया है कि ये GST गलत है करके, ठीक है ना, रॉन्ग कह रहे हैं ना, उतने समय नहीं किया था ना। हाँ, वो यहाँ पर रजिस्टर्ड है उसको, है ना। यहाँ पर वेरीफाइड कंपनी GST लिख रहे हैं ना, यहाँ पर इंटर कर लेंगे, ले लेता है लेकिन ना गलत है करके बता रहा है। इंटर किए, फिर इंटर किए, फिर इंटर, फिर इंटर, फिर इंटर। यहाँ पर क्या करेंगे, यस करेंगे, ठीक है ना। इंटर करने के बाद टैक्सेबल में रखेंगे यहाँ, और इंटर यहाँ जैसे 18% रखे थे तो 18 रख देते हैं। इंटर कर लिए, फिर इंटर, फिर इंटर, फिर एक्सेप्ट, फिर इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बनाएंगे, सबसे पहले अभी गोडाउन वोडाउन नहीं बनाते हैं ना, यहाँ पर लेजर बनाते हैं। जिससे खरीदेंगे उसका नाम लिखेंगे, जैसे कि राहुल किराना स्टोर लिखे थे ना, राहुल होलसेल सन्ड्री क्रेडिटर बनाते हैं इसको, ठीक है ना। ये हो गया, जिससे हम खरीदेंगे तो इसका भी ना एड्रेस लेना जरूरी है, ठीक है ना इसका, ठीक है। राहुल का क्या करेंगे हम लोग, एड्रेस लेना जरूरी है, नहीं तो जीएसटी नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, एड्रेस लिखेंगे यहाँ, और इसका नाम जैसे खरसिया का है तो इसको खरसिया ही लिख देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और इसके बाद में इंडिया, ठीक है ना। इसके बाद में उसको छत्तीसगढ़ और पिन कोड 496661 इंटर किए। यहाँ पर इसके बाद में नीचे यहाँ पर पेन नंबर, ठीक है ना, जो लिखा था वैसी, और नहीं देना है तो छोड़ दो। ये भी जीएसटी धारक है, इसमें लिखा हुआ है देखो, GSTIN वाले में इधर लिखा हुआ है। जैसे हम लोग रेगुलर और कंपोजिशन ही पढ़े थे ना, यहाँ कंपोजिशन लिखा हुआ है ना, यहाँ लिखा हुआ है 2 ठो लिखा हुआ है, रेगुलर और कंपोजिशन लिखा हुआ है ना 2 ठो, ठीक है। अब इसमें पहले पढ़े थे 2 ही, GST समय बनाते समय। अब यहाँ पर अनरजिस्टर्ड भी आ गया और कंज्यूमर भी आ गया, ठीक है ना। तो ये अनरजिस्टर्ड मतलब होता है वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, ठीक है ना, जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, इसका मतलब खत्म, ठीक है। और रेगुलर मतलब जो मंथली पे करने वाला जीएसटी धारक, और कंपोजिशन मतलब क्वार्टरली पे करने वाला जीएसटी धारक। और यहाँ पर कंज्यूमर, ठीक है ना, कंज्यूमर को क्या कहते हैं, जैसे कि ना यह जीएसटी के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना, और उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, अप्लाई किया हुआ है, या दूसरे के जीएसटी से अपना कारोबार चलाता है, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है ना। दूसरे के जीएसटी को क्या करता है, यूज करता है, उसको क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। ये वाला जीएसटी के लिए वो अप्लाई बस किया हुआ है, जीएसटी उसके पास नहीं होता, ठीक है ना। और अनरजिस्टर्ड मतलब उसका जीएसटी है ही नहीं, ठीक है ना, समझ गए ना। तो यहाँ पर रेगुलर में रख देते हैं, और उसका GSTIN लिखेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का 22 होता है कोड, और उसके बाद 9 10 11 12 इंटर करेंगे। ये गलत है कह रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद में GST अल्टर डिटेल्स को छोड़ देना है, यहाँ कुछ नहीं करना है, इंटर करेंगे, इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब परचेस अकाउंट बनाएंगे, परचेस, यहाँ पर परचेस अकाउंट लिखेंगे, परचेस अकाउंट, फिर उसके बाद में इंटर करके, ठीक है। यहाँ पर परचेस में ना छूट जा रहा है, यहाँ यस करेंगे, ठीक है ना, ये वाला
एप्लीकेबल है, इसको एप्लीकेबल रखेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पर जो सर्विस लिखा हुआ है उसको गुड्स लिखेंगे। इसीलिए नहीं आ रहा था वो, है ना, उस समय हम लोग अल्टर नहीं किए थे। यहाँ पर क्या करेंगे, गुड्स लिखेंगे, ठीक है ना, इंटर करेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। सेल्स बनाएंगे, सेल्स अकाउंट और सेल्स में रखेंगे, इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद में यहाँ पर यस करने के बाद में यहाँ पर गुड्स सर्विसेज रखेंगे, ठीक है ना। गुड्स में हम लोग गुड्स का लेन देन करते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब जीएसटी बनाएंगे, IGST लिखे यहाँ पर, IGST, ठीक है। और ड्यूटी एंड टैक्सेस में रहेगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस लिखे, ड्यूटी एंड टैक्सेस, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST जैसे बनाए थे वैसी। IGST है तो इंटीग्रेटेड टैक्सेस, ठीक है, राउंडिंग में खर्च छोड़ देते हैं। CGST, CGST ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST और यहाँ पर CGST सेंट्रल टैक्सेस, ठीक है। SGST ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, SGST स्टेट टैक्सेस, ये हो गया, ठीक है ना। इस तरह से GST बना लेंगे, ठीक है। अब बनाएंगे हम लोग, यहाँ जाकर इन्वेंट्री में जाएंगे, गोडाउन छोड़ देते हैं, आइटम मेजर ऑफ यूनिट बना लेते हैं पहले, है ना। जैसे कि यहाँ ग्रुप बना लेते हैं, राइस बना लेते हैं, ठीक है ना, दाल बना ली, बना ली। और इधर सेट करके आ जाते हैं, यहाँ मेजर ऑफ यूनिट में बना लेते हैं KG, ग्राम, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, इसमें आइटम बना लेते हैं, बनाए थे राइस, गुड्स है, गुड्स रहेगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद में रहेगा जैसे कि 50-50 लिखे थे, जैसे उसमें बनाए थे वैसे बना लेते हैं, राइस KG। फिर उसके बाद में यहाँ पर जैसे जवाब फुल बनाए थे, ये हो गया। इतना बनने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको खरीदेंगे, ठीक है ना। इसमें कैटेगरी और गोडाउन नहीं बनाए, ठीक है ना, दो ऑप्शन नहीं आएगा उसमें, है ना। जैसे ऑर्डर करके खरीदना चाहोगे तो डायरेक्ट खरीद सकते हो, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट अकाउंटिंग में खरीद के बता रहे हैं ना, यहाँ पर खरीदेंगे। पर आ रहे हैं कि नहीं पहले देख लेते हैं ना, फिर ऑर्डर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 001 लिखा मैं, इसके बाद में यहाँ इंटर किए, फिर इंटर किए, फिर यहाँ राहुल से खरीद रहे हैं, इंटर किए, यहाँ इंटर करके राहुल का GST भी दिख रहा है यहाँ, है ना। अब यहाँ परचेस करेंगे, ठीक है। यहाँ आइटम का नाम लिखेंगे, बासमती 2020, 100 kg लिखे यहाँ, ठीक है। इंटर करेंगे, 1 kg का मान लो 60 रुपये है, इंटर करेंगे, इंटर। अब यहाँ पर बासमती 50-50 है, 100 kg खरीद रहे हैं, ठीक है। इंटर करेंगे, 1 kg का 70 रुपये है मान लो, इंटर करेंगे, जवाब फुल है, 100 kg खरीदेंगे, 1 kg का मान लो 80 रुपये है, इंटर करेंगे। जैसे ही 3 सामान खरीदे उसके बाद में हम यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर GST लगेगा, 2 GST, ठीक है ना। CGST ऊपर में ऑटोमेटिक उसका बिल आ जाएगा, ठीक है ना, परसेंट के हिसाब से। उसको बिल देना नहीं है अपने को, ठीक है, कुछ भी टाइप नहीं करना है। इंटर करेंगे SGST, इंटर करेंगे, उसका भी बिल अपने आप आ जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, इंटर करके नरेशन लिख देंगे और एक्सेप्ट करेंगे। अब पेज अप करके देखना है, ठीक है ना। यहाँ GST लगा हुआ है, ठीक है, GST लगा हुआ है, वो कितने परसेंट में लगा हुआ है, उसके लिए हम क्या करेंगे, अल्टर के साथ में A प्रेस करेंगे, अल्ट A,
यहाँ पर अल टाइम में देखेंगे तो यहाँ जीएसटी का डिटेल दिखेगा, टैक्सेबल रेट है, ठीक है ना। ये कौन कौन से ये खरीदे हैं, चावल ये है, चावल का रेट, ठीक है ना। टैक्सेबल रेट है, उसका टैक्स कितना कितना लगा है वो उसकी वैल्यू है, ठीक है ना। टोटल इसमें इतना टैक्स लगा हुआ है, इतना इतना लगा हुआ करके दिख रहा है, ठीक है ना। और इसका डिटेल देखना है तो अल्टर साथ में F1 करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि इसमें टैक्सेबल कितना लगा है जी, सब में क्या लगा है 9%। ये देखो जीएसटी रेट डिटेल दिख रहा है ना यहाँ। अब इसका बिल देख लेंगे कैसे बनेगा, इतना जीएसटी पे करना है ना, ठीक है, मतलब जीएसटी लगा हुआ है। अब इसको पेड कर लिया, मैं पेड कर लिया, और इसका बिल कैसे बनेगा देखते हैं ना। अल्ट के साथ में पी प्रेस किया तो देखो पी व्यू देखेंगे इसका, ये देखो जीएसटी का बिल इस तरह से बनेगा, बहुत लंबा चौड़ा है। ये देखो यहाँ पर इतना सामान खरीदे हैं 1 kg में है, और यहाँ CGST इतना लगा हुआ है, SGST इतना लगा हुआ है। 21,000 का टोटल सामान है, 3,000 का GST लगा हुआ है। देखो यहाँ पर आएगा डिटेल्स में इस तरह से दिखेगा, और यहाँ पर और फुल डिटेल्स देखो, यहाँ पर लगा हुआ है सेंट्रल GST, और यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट GST लगा हुआ है ना, ठीक है। और ऊपर में जाकर देखेंगे तो कितना कितना % लगा हुआ है वो भी दिखेगा, फुल डिटेल्स है इसका, ठीक है ना। इस तरह से दिख जाएगा, ठीक है। उसको मोहनलाल का अपना जो है ना उसका कितना करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको भी जानेंगे ना तब तो। अब इस सामान को हम पूरा बेच लेंगे तब उसका रेट आएगा अपने पास, ठीक है ना, नहीं तो नहीं आता, ठीक है ना। जितना सामान का टर्नओवर करोगे ना तभी तो जीएसटी बनेगा ना, पूरा कितना पे करना है उसको। तो क्या करेंगे हम लोग, एक लेजर बनाएंगे जिसको बेचने के लिए सेंट्री क्रेडिटर डेप्टर बनाएंगे एक जने, ठीक है ना। लेजर में गए और सेंट्री डेप्टर बनाए, क्रिएट किए, यहाँ किए सेंट्री डेप्टर, मान लो यहाँ पर ना राम कुमार लिखे, किराना स्टोर, राम कुमार ने सबको खरीदा, समझ जाओ है ना, उसका नाम लिख देंगे सेंट्री डेप्टर्स है, ठीक है। अब यहाँ पर उसका नाम लिखे, यहाँ पर उसका पता लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे खर्चियाँ कहें तो खर्चियाँ ही लिख देंगे, और उसके बाद में यहाँ इंडिया 496661, ठीक है, इंटर करेंगे और इंटर। और यहाँ पर जीएसटी रेगुलर धारक है वो भी, तो यहाँ पर GSTIN लिखेंगे, ठीक है। ये उसका GST नंबर इंटर करेंगे, और ये डिटेल्स यस करेंगे। अब इसके बाद में हम इसको क्या कर रहे हैं, बेच दे रहे हैं सब सामान को बेचेंगे तब GST आएगा ना, ठीक है। अब इसके बाद में हम इसको सेल करते हैं, सेल में गए, यहाँ पर F8 प्रेस किए, अब यहाँ पर रेफरेंस नंबर दिए 1 करके, अब यहाँ पर किसको बेच रहे हैं, राम कुमार को, इंटर करेंगे, इंटर करके डिटेल्स है, सेल्स कर रहे हैं सभी सामान, ठीक है ना। बासमती का यहाँ पर लिखेंगे 100 kg, कितना हम खरीदे थे 60 रुपये में है, 60 रुपये में खरीदे थे, 270 में बेच देते हैं, बढ़ा के बेचते हैं ना, ठीक है। इंटर करेंगे, फिर उसके बाद बासमती और है, कितना में खरीदे थे, ओके जी 60 में, इसको कितना में खरीदे थे 70 में, इसको क्या लिखेंगे 80 रुपये में बेच देंगे, ठीक है ना। जवाब फुल है, इंटर करेंगे 100 kg, इंटर किए, 80 रुपये में खरीद 90 रुपये में बेच दिए, 10 रुपये क्या किए बढ़ा दिए। अब इसके भी में GST लगेगा वैसी जो उसमें लगा था, ठीक है ना, सेम टू सेम CGST इंटर और SGST, इंटर, ये ठीक है ना। इसमें कितना लगा, इतना लगा, ठीक है ना। इसमें भी % उतना ही है, ठीक है ना। GST का % देखना, पेज अप किए, एक अल्टर साथ में प्रेस करेंगे, डिटेल्स आ गया, अल्टर साथ में F11, ये देखो 9% ही लगा है ना, लेकिन इसमें 4,320 रुपये की GST लगा। अब देखते हैं, है ना, वैसे ही बिल बना है सेम टू सेम, ये देखो प्रिंट करेंगे तो वैसे ही दिखेगा जो उसमें दिखा था सेल वाला, ठीक है। ये देखो ये GST हो गया, मोहनलाल राम कुमार को बेच दिए सामान को, है ना, और ये हो गया GST, इतना इतना पे है, ठीक है। ये 28,000 का इसका सामान हो रहा है, बढ़ा के भेजे हैं, है ना,
और उसके पास में जीएसटी भी बढ़ भी गया है, देखो 2000 हो गया, यानी कि 4000 ज़्यादा हो गया जीएसटी ना इसमें। देखो टोटल 4320 रुपये का जीएसटी बना है, ठीक है ना। ये टोटल उतने रुपये में कितना का जीएसटी बना, 4320 रुपये का। हम लोग का कितना बना था जब खरीदे थे, तो कितना बना था इसमें देखिए, ये देखो इसमें टोटल कितना बना था जीएसटी, यहाँ पर लिखा होगा 3780 रुपये, ठीक है ना। 3780 रुपये बना था, तो उसमें 4120 रुपये बने, है ना। ये हो गया। अब देखेंगे कि हमें जीएसटी पे कितना करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, फाइल आएगा 1 महीने का टर्नओवर के हिसाब से, तो जीएसटी कितना बनेगा वो देखेंगे। तो यहाँ पेमेंट में जाएंगे, F5 प्रेस किए, कैश अकाउंट से पेमेंट करेंगे या बैंक अकाउंट से, यहाँ करेंगे CGST पे करेंगे, तो CGST लिखेंगे, इंटर करेंगे, तो या CGST कितना लग रहा है 270, ठीक है ना। इंटर करेंगे और SGST पे करेंगे, तो इसमें भी 270, यानी कि 270 रुपये कितना पड़ रहा है, उतना सामान को बेचने के बाद में इतना पैसा हम पे करना चाहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर 270 ऐसे लिखते जाएंगे ना, वहाँ पर भूल गया मैं, 270 फिर इंटर करके यहाँ भी 270 लिखेंगे, ठीक है ना। अभी कैश नहीं है तो रेट में दिखा रहे हैं हम, देखो जीएसटी पे करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे, अपने जीएसटी का बिल इस तरह से पे कर सकते हो। अभी 0 हो गया, कितना पे करना पड़ा टोटल 540 रुपया, है ना। और कितना दिखा रहा था बिल में, 3000 कितना दिखा रहा था, है ना, 780। हाँ, तो जीएसटी इतना ही पे करना पड़ता है दुकान वाले को, ठीक है ना। वो उतना 3-4 हज़ार पे करना नहीं पड़ता उसको, ठीक है ना। सब लोग ठग देते हैं ना, इतना पे कर रहा हूँ कहते हैं ना। हाँ, तो इतना ही पे करना पड़ेगा उसको, क्योंकि इसके बिल में ऐड हो गया है ना, तो सेल बिल में ऐड हो गया है, ठीक है। तो इतना जीएसटी वो पे करेगा, ठीक है ना। ये वाला दुकान वाला समझ गया है ना। इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हो, या हम लोग ऑर्डर कर रहे थे उसी प्रकार से भी ऑर्डर से भी कर सकते हो, ठीक है ना।